शपथ लेते ही श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। आखिरकार क्यों करवाना चाहते हैं संसदीय चुनाव, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जहां बाइडेन दुलारते दिखे यूनुस को, वहीं आखिरकार पत्रकारों को देखकर क्यों भागे यूनुस, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने मंगलवार देर रात संसद को भंग कर दिया और घोषणा की कि 14 नवंबर को संसदीय चुनाव होंगे। श्रीलंकन राष्ट्रपति ने चुनावी कैंपेन के दौरान ही वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो 45 दिनों के अंदर देश में संसदीय चुनाव करवाए जाएंगे। इस कदम का मकसद राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद संसद पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना है, ताकि अगर वो कठोर फैसले लें तो संसद में उस फैसले का विरोध न हो और कोई भी बिल आसानी से संसद में पास हो सके। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में एक सरकारी नोटिस के हवाले से कहा गया कि मंगलवार की आधी रात को संसद भंग कर दी गई है। दिसानायके की पार्टी के पास वर्तमान में 225 सदस्यीय संसद में सिर्फ 3 सीट है, इसलिए समय से पहले चुनाव संभावित रूप से उन्हें संसद में बहुमत हासिल करने में सक्षम बना सकता है। और वो इस वक्त चुनाव में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि फिलहाल देश में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इससे पहले मंगलवार को दिसानायके ने हरिनी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिससे वे 24 वर्षों में श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। 54 साल की विश्वविद्यालय प्रोफेसर हरिनी अमरसूरिया दिसानायके के मार्क्सवादी झुकाव वाले नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन से जुड़ी हुई है। उनकी नियुक्ति दिसानायके के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा पर निर्णायक जीत के बाद हुई है, जो पिछले प्रशासन द्वारा गंभीर आर्थिक संकट से निपटने के तरीके के जनता के असंतोष को दिखलाता है। अमरसूरिया, जिन्होंने न्याय, स्वास्थ्य, महिला, व्यापार, उद्योग सहित 4 अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली है, उन्हें विजिता हेराथ का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें विदेश मामलों, परिवहन और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 6 विभागों की देखरेख सौंपी गई है। दिसानायके ने IMF बेलआउट समझौते के तहत अपने पूर्ववर्ती रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल के समय लगाए गए कड़े टैक्स और अन्य कठोर आर्थिक उपायों को कम करने का संकल्प लिया हुआ है। उन्होंने टैक्स और देश में महंगाई कम करने को अपने चुनावी कैंपेन में एक बड़ा मुद्दा बनाया था और इसका उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन टैक्स और महंगाई कम करना आसान नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या वो टैक्स रेट में कटौती करके IMF के शर्तों का उल्लंघन करेंगे। अगर राष्ट्रपति दिसानायके IMF की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो $3 अरब के बेलआउट पैकेज पर गहरा असर पड़ सकता है और IMF बेलआउट पैकेज को रोक सकता है, जिससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से चरमरा सकती है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कहना है कि जनता से भारी भरकम वादे करना राष्ट्रपति दिसानायके के लिए भारी पड़ सकता है। अगर वो जनता के वादे को पूरा करने में नाकाम होते हैं तो जनता का विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के मामले में हम देख चुके हैं, जब इमरान खान की सरकार के समय IMF की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो कैसे उन्हें मिलने वाली किस्तों पर रोक लगा दी गई और फिर पाकिस्तान को अगली किस्त के लिए IMF के सामने दर्जनों बार नाक रगड़ने पड़े। श्रीलंका ने IMF का बेलआउट पैकेज भारत, जापान और चीन की गारंटी पे हासिल किया है और IMF बेलआउट पैकेज समझौते से बाहर निकलना द्वीप को भारी पड़ सकता है। वैसे आने वाले समय में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अनुराग कुमार दिसानायके ने हाल ही में ये भी कहा था कि वो भारत और चाइना के बीच में सैंडविच नहीं बनेंगे और वो वैसे फैसले लेंगे जिन फैसलों से बांग्लादेश का हित हो। अब देखना होगा, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है जितनी आसानी से इन्होंने बोल दिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देखकर अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिका में क्या वेलकम किया गया, इस वेलकम को देखकर तो ऐसा लगा जैसे मिशन कामयाब होने की खुशी मनाई जा रही हो। हिंसक आंदोलन के जरिए शेख हसीना को देश से भगाने के बाद बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, जो इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका गए और इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। लेकिन दोनों नेताओं की गर्मजोशी भरी मुलाकात हैरान करने वाली थी, क्योंकि जो बाइडेन उस देश के चीफ से
मुलाकात करके आ रहे थे, जो चुनकर नहीं आया है, जिसका ढोल पूरे 4 सालों से बाइडेन प्रशासन पीटते आई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बांग्लादेश के प्रति अपनी सरकार के पूर्ण समर्थन की बात कही है। ये वो बाइडेन है जो पिछले 4 सालों से लोकतंत्र की डफली पीटते आ रहे थे, लेकिन अब एक चुनी हुई सरकार को भीड़ तंत्र के जरिए देश से भगाकर एक कठपुतली सरकार का गठन करने वाले नेता के साथ इतना हंसना मिलना सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मोहम्मद यूनुस की बैठक को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को अमेरिका ने हमेशा ही विरोध किया। सरकार के कई अधिकारियों पर बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिए गए और बाइडेन प्रशासन की हमेशा से शिकायत थी कि बांग्लादेश की शेख हसीना लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर सरकार नहीं चलाती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता संभालते ही मोहम्मद यूनुस ने जितने सजायाफ्ता आतंकियों को जेल से रिहा किया है, उस पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, उस पर क्या बाइडेन ने यूनुस से सवाल पूछे हैं? जवाब है नहीं। शेख हसीना ने अपनी सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर आरोप लगाया। उन्होंने सरकार गिरने से कुछ पहले ही कह दिया था कि एक देश बांग्लादेश में सैन्य अड्डा की मांग कर रहा है, नहीं देने पर सरकार गिराने की धमकी दे रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वो देश अमेरिका है जो दुनिया भर की सरकारों को गिराने के लिए कुख्यात रहा है। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपनी सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर आरोप लगाए। विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मचेलानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वेनेजुएला में शासन परिवर्तन की नाकामयाब कोशिश, कांगो में तख्तापलट की कोशिश में 3 अमेरिकियों की मौत की सजा सुनाए जाने के बाद बाइडेन ने आज बांग्लादेश के नए सैन्य स्थापित शासन के नाम मात्र प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और उनके शासन को पूर्ण समर्थन दिया। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने UNGA के दौरान बांग्लादेश की सरकार से मुलाकात किया हो। बांग्लादेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ये मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को दिखा रहा है। लिहाजा सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि मुलाकात के दौरान बाइडेन फूले नहीं समा रहे हैं। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण दिन है। UNGA में ऐसी मुलाकात बहुत दुर्लभ है। आलम ने कहा कि बांग्लादेश किसी भी मामले में अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। इस मुलाकात के साथ ही रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच गया। यूनुस ने उन्हें बताया कि कैसे छात्रों ने पिछली सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और बांग्लादेश के निर्माण को लेकर ये आगे बढ़े। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्लिंटन फाउंडेशन ने भी इनका स्वागत किया और इन्होंने यहाँ बताया कि किस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक पूरे प्लानिंग के तहत बांग्लादेश में चीज़ों को किया गया और ये पूरा डिज़ाइन हुआ था। खैर, एक क्षण ऐसा भी आया जब भारतीय मीडिया से भागते हुए नजर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वीडियो इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। भारतीय मीडिया जब इनसे सवाल करना चाहे थी GNI, तो इन्होंने निकलना बेहतर समझा और गेट को लगा लिया, क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं के मामले पर सवाल हो रहा था। भारत ने हिंदुओं का मामला उठाया, जिस पर इनके विदेश मंत्री ने कहा कि हिंदू मेरे अपने हैं, हम देखभाल कर रहे हैं। हालांकि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रोहिंग्या को लेकर ये मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारी क्षमता संभालने लायक नहीं है, इसलिए इसका कुछ कीजिए। आने वाले दिनों में आपको बांग्लादेश के अंदर कई सारे हलचल देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।